हेलो दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, नॉर्मली आप पढ़ेंगे, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब पढ़ेंगे तो उसी से आपको सारे क्वेश्चंस दिमाग में बैठ जाएंगे और सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास थे तो मैंने सोचा पहले ये वीडियो आपको बना के दे देती हूँ, उसके बाद फिर अपना हम सेशन शुरू करेंगे जो टॉपिक वाइज है हमारा वीडियो। टॉपिक पहले आपको बताएंगे, उसके बाद उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इनको एक बार पढ़ते हैं, फटाफट से एक बार देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये यूपी टेट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने इसमें डिस्कस किया है, जरूर से देखिए, किसी में भी कंफ्यूजन है। वैसे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, नॉर्मली आपको बस एक रीडिंग करनी होगी और अगर कंफ्यूजन होती है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? मतलब कि जो हमारा बालक होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो कब से शुरू होता है? तो उसका डेवलपमेंट जन्म से पहले शुरू होता है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट मतलब विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो ये लाइफ टाइम तक चलती है, मतलब जीवन पर्यंत तक चलती है। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो विकास की 5 अवस्थाएं हैं। ओके। नेक्स्ट है कि वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के लिए समय से प्रभावित किया है। तो ये जो डेफिनेशन है पूछा गया है किसके द्वारा दी गई है? अब जब मैं आपको टॉपिक वाइज चीजें बताऊंगी, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट है, बाल विकास है, अब पूछा जाएगा कि इसकी डेफिनेशन किसने किसने दी है? बहुत लोगों ने दी है। तो उसके भी कुछ क्वेश्चन है जो आप याद रखेंगे, मैं टॉपिक में बताऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी। 3-4 लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी, तो आपको दोनों बार रिवाइज हो जाएगा, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो ये डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई है? ये वुडवर्थ के द्वारा दी गई है। ओके। नेक्स्ट है कि वंशानुक्रम के निर्धारक कौन होते हैं? जो जीन्स होते हैं हमारे, वही होते हैं वंशानुक्रम के निर्धारक। नेक्स्ट है कि कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? तो विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है, ये एक विशेषता है जो कि डेवलपमेंट पर हमारे लागू नहीं होती है। नेक्स्ट है कि शैशव काल का नियत समय क्या होता है? तो शैशव काल का मतलब जिसको बोलते हैं शैशवावस्था, तो इसका नियत समय होता है जन्म से लेकर के 5-6 वर्ष तक का। ये जो हमारा टाइम पीरियड होता है ये होता है हमारा शैशवावस्था, मतलब शैशव काल। नेक्स्ट है हमारा कि बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो हमारे बालक की तीव्र बुद्धि होती है उसका डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विकास जो है ये सामान्य से तीव्र हो जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन दिया है कोलेसनिक ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। ओके। नेक्स्ट है कि जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय किस पे जाता है? तो हमारा आशय उसकी कार्य क्षमताओं से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है और उसकी शक्ति ग्रहण करने की क्षमता से होता है। ओके। नेक्स्ट है कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो हमारा जो किशोरावस्था होता है इसमें तीव्र परिवर्तन होता है, जो हमारा संवेगात्मक विकास है। ओके। नेक्स्ट है कि वृद्धि और विकास है ये जो है ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट है कि चारित्रिक विकास का प्रतीक है, उत्तेजना जो है वो हमारा चारित्रिक विकास का एक प्रतीक होता है, सिंबल होता है। नेक्स्ट है कि विकासात्मक पद्धति को क्या कहते हैं? उत्पत्ति मूलक की विधि, इसको कहते हैं विकासात्मक पद्धति जो होती है इसको कहते हैं उत्पत्ति मूलक की विधि। नेक्स्ट है, वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो भय, क्रोध और स्नेह, ये जो 3 संवेग हैं इनकी बात कही है। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं क्या हैं? तो किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हमारी जो फिजिकली डेवलपमेंट होता है, मतलब शारीरिक विकास होता है, उसमें जो समस्याएं आती हैं वो, समायोजन की जो समस्याएं होती हैं वो, और काम और संवेगात्मक की जो समस्याएं होती हैं वो किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। नेक्स्ट है, शैशवावस्था कब होती है? अभी मैंने बताया जन्म से लेकर के 6-7 वर्ष तक की, 5-6-7 इतने वर्ष तक की शैशवावस्था होती है। नेक्स्ट है, शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल में ही, सभी को पता है।
बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है 8 घंटे, सभी को पता है। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है 16 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा, पूछा गया है कि बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं। समझ लीजिएगा, जो दोनों चीज लिखी हैं ये इसके घटक प्रेरित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? फ्रॉयड के द्वारा। इनके विचार से जो शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना है ये काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। नेक्स्ट है कि रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है, कब से कब तक का? 12 से 18 वर्ष तक का। किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, जो हमारा मेंटली डेवलपमेंट होता है, मानसिक डेवलपमेंट होता है, ये एक विशेषता इसकी नहीं है किशोरावस्था की। नेक्स्ट है, जैसे कि किशोरावस्था है, अब इतने तो हम मैच्योर्ड होते नहीं है किशोरावस्था में कि हमारा मानसिक डेवलपमेंट हो जाए, तो वही पूछा गया है कि कौन सी इसमें प्रमुख विशेषता नहीं होती है, तो मैच्योरिटी जो होती है वो नहीं होती उनके अंदर। नेक्स्ट है कि बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो ये भी आपको पता होगा कि किशोरावस्था जो होती है इसको कठिन काल के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तर बाल्याकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं होती है? जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, ये बाल्यावस्था की प्रमुख जो हमारी विशेषता होती है ये नहीं पाई जाती है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में बहुत ज्यादा तेज से परिवर्तन होता है। विकासवाद के समर्थक हैं डिके और बुश, गॉल्टन और डार्विन। ये तीन जो हैं इनका नाम आपको अभी आगे भी याद रखना होगा, इनका नाम अभी आगे भी बहुत जगह आएगा, इन्होंने काफ़ी डेफिनेशंस भी दी हैं, तो आप इनका नाम अभी याद कर लीजिए कि ये समर्थक है विकासवाद के। नेक्स्ट है कि विकास का तात्पर्य क्या है? तो विकास का तात्पर्य वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, ये हमारा डेवलपमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है कि एज ऑफ प्यूबर्टी क्या है? जो पूर्ण किशोरावस्था है उसको बोलते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट है कि व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? जो अभिवृद्धि है, ये हमारा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि बालक के विकास की प्रक्रिया और विकास की शुरुआत कब से होती है? जन्म से पहले। देखिए एक ही तरह के 3 क्वेश्चन घुमा के पूछे गए हैं और बहुत इजी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप बहुत इजीएस्ट तरीके से दे पाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने दिया है? तो ये कथन हॉरलॉक का है, इन्होंने दिया है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं क्या है? शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है। ये हमारा शैक्षिक दृष्टि से ये कुछ हमारी अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है कि स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं। ये विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? तो जो हमारा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, तो ये जो हमारा एक विचार दिया गया है ये इससे संदर्भ में है। नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं साइको एनालिसिस, मतलब मनोविश्लेषणवाद। इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक कौन थे? फ्रॉयड। याद रखिएगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आगे भी इनका नाम आने वाला है। नेक्स्ट कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ये 3 मन की स्थितियां हैं। नेक्स्ट है इड, मतलब आईडी, ईगो और सुपर ईगो। इसको मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है फ्रॉयड। नेक्स्ट है केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है। ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये जो हमारा डेफिनेशन एक तरह की दी गई है, ये पूछा जाएगा कि ये जो लिखा हुआ है किसके द्वारा लिखा गया है? फ्रॉयड के द्वारा। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं, मृत्यु और जीवन। ये विचार किसने दिया है? ये भी फ्रॉयड ने दिया है। नेक्स्ट है कि रुचियों, मूल प्रवृत्तियों और स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वह रह सकता है और स्वस्थ रहता है। याद रखिए। नेक्स्ट है कि मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता पाई जाती है कहाँ? समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ये जन्मजात और प्रकृति प्रदत्त होती है। क्या? मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता। नेक्स्ट है कि व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि।
ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताया है। विकास का अभिप्राय क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ता है। देखिए वही क्वेश्चन आया है जो पीछे लिखा हुआ था, ये रिपीट हो सकता है। ये सीटेट में भी पूछा गया था और टेट में भी पूछा गया था, इसलिए ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? जो सामूहिकता की भावना होती है, ये हमारा बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है या क्वालिटी होती है। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व क्या होता है? बहिर्मुखी होता है व्यक्तित्व, मतलब अपना बाल्यावस्था है, कहीं यहाँ मन हुआ, कहीं यहाँ मन हुआ, कहीं वहाँ मन हुआ, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। सामूहिक खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, मानव की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? जो विकास की दिशा का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है और व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत है, इन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियम के अनुसार होती है। ये कथन किसने दिया? हरलॉक ने दिया। ये कथन किसका है? हरलॉक का है। नाम याद रखेंगे, आगे भी नाम इनके आएंगे। कुछ अब हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। अब 2 पॉइंट्स जो हैं ये ऊपर वाले, ये पूछे गए हैं किसके द्वारा है। पहला है कि पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। ये विचार किसने दिया? ये विचार रॉस ने दिया है कि पर्यावरण जो है ये हमारी बाहरी, मतलब बाहर का एटमॉस्फेयर है, ये हमें प्रभावित करता है। तो ये हमारा किसके द्वारा कथन दिया गया है? ये रॉस जी के द्वारा दिया गया है। और नेक्स्ट कथन पूछा गया है कि बुद्धि लब्ध के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को दिया जाता है? तो विशिष्ट श्रेय दिया गया है स्टर्न को। नेक्स्ट है कि शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो अवस्था है ये वो एक बेस होता है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। ये तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन, सारे ही इजी हैं। आप डेली लाइफ वाले हैं बिल्कुल, कि आप डेली लाइफ में इनको समझते हैं कि हाँ आप पढ़ते भी हैं, इवन आप देखते भी हैं चीज़ों को, और कभी कभी बातें भी होती हैं तो उनमें भी चीज़ें समझ में आती हैं। तो कुछ उसी तरह के क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही ईजी हैं और कुछ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत लोग को लगता है कि बहुत टफ बहुत टफ बहुत टफ, और इसकी वजह से उनका सब गड़बड़ हो जाता है। तो आप थोड़ा, मतलब टफ होता है उतना मत लीजिए, इतना भी इजी मत लीजिए, बट इसमें आप क्वेश्चन जिस हिसाब से देख रहे हैं कुछ इसी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसी में लोग फंस जाते हैं। ठीक है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। अभी जब ऑप्शनल वाले क्वेश्चन बताऊंगी तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे उसमें, क्योंकि ऑप्शंस दे दिए जाते हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या लगाएं क्या लगाएं। तो ये चीज़ मैं समझ रही हूँ, बट जब टॉपिक अभी मैं समझा, बहुत जल्दी जल्दी शुरू करूँगी, कुछ अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं शुरू करूँगी आगे कि आगे कंटिन्यू आपको वीडियोस दे पाऊँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है। किधर चलता है? सूझबूझ की ओर। जैसे जैसे हमारा एज जो है वो अगर बढ़ता है, क्या होता है उसमें, अब हमें और भी चीज़ें पता चलती हैं, और भी इंटरेस्ट आता है कि हाँ ये क्या है ये क्या है, मतलब सूझबूझ की तरह की जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें, इन सब के बारे में इंटरेस्ट बढ़ता है ना। तो वही इसमें बोला गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास संख्यानात्मक। अब इसमें निम्न में से क्या, ये एक्चुअली क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ऑप्शंस भी दिए गए थे, तो ऑप्शंस मैंने कट कर दिए हैं, मैंने डायरेक्ट आंसर आपको बता दिया है, मैं उनको भी लाऊंगी, आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सही है? तो वृद्धि विकास को प्रभावित करती है, ये कथन सही है। नेक्स्ट है कि किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? ये जो 14 वर्ष होता है हमारा, इसमें जो बालक की मानसिक योग्यता होती है, मतलब मेंटली जो डेवलपमेंट होता है, उसका लगभग कुछ भाग जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, मतलब आत्मनिरीक्षण विधि जो है इसके द्वारा। नेक्स्ट है कि विकासात्मक पद्धति को क्या कहते हैं? उत्पत्ति मूलक विधि। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है समस्या का चुनाव। मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वो कौन से हैं? जैविक और सामाजिक। नेक्स्ट है, शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है संवेगों के द्वारा। नेक्स्ट है, व्यक्तिक भेदों का अध्ययन
तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है। किस विधि में? विभेदात्मक विधि जो होती है इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है, क्योंकि जो जीव कोष होता है इसका एक कारण होता है, जिसके कारण मतलब एक माता पिता होते हैं जिनके अलग अलग कलर की संतानें होती हैं। ये भी मैं आपको आगे ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट हमारा पूछा गया कि बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक क्या है? जो बड़ा भवन है ये इसका जो प्रेरित करने वाला घटक है ये मेन है। नेक्स्ट है कि बालक विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है, जो परिपक्वता है ये एक प्रमुख घटक नहीं है। वातावरण में क्या क्या आता है? हवा, प्रकाश, जल। बहुत इजी। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? 4 से 5 माह का शिशु। मतलब कि जब आप बोलते हैं ये बोलो हाय, हेलो, हाय, पापा, मम्मी, तो उस तरह से वो 4 से 5 महीने का जब होता है तो वो मुख मुद्रा को पहचानना शुरू कर देता है। मतलब कि जो हम बोलना शुरू करते हैं उसको वो रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है कि हाँ ये बोला जा रहा है। ओके। नेक्स्ट है मानसिक विकास के लिए। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ लोग होंगे जिनको ये चीज़ें नहीं होंगी पता, और जब पढ़ रहे होंगे तो होंगे अरे हाँ ये तो ये है, हाँ ये तो ये है, मैं भूल गई या मैं भूल गया, ऐसे होता है ना। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। ये जो होते हैं ये अध्यापक के कुछ कार्य होते हैं मेंटल विकास के तरफ। नेक्स्ट है शैशवावस्था कब से कब तक होती है? सभी को बताया अभी मैंने। नेक्स्ट है कि वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात करी? भय, क्रोध और स्नेह, ये भी बताया मैंने। नेक्स्ट है समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसे होती है। कैसे? माता पिता के जैसे ही। नेक्स्ट है शिशु का विकास प्रारंभ कब से होता है? गर्भकाल में ही। सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय होती है। नेक्स्ट है बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है वंशानुक्रम। नेक्स्ट है वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों को वंशज का अध्ययन किया। गोडार्ड का ये कथन है, इन्होंने किया। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति का प्रतीक क्या है? संवेग। अब ये दोनों मैंने बता रखा। नेक्स्ट है जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम और वातावरण से किस विद्वान ने संबंधित किया है? पेज और मैकाइवर ने। नेक्स्ट है ये मत किसका है? शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, जो मॉन्टेसरी, इनका ये कथन है। नेक्स्ट है वर्तमान समय में विद्यालयों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण है मनोवैज्ञानिक उपचार। नेक्स्ट है ये विचार किसका है? क्योंकि दो बालकों में समान योग्यताएं या समान अनुभव नहीं होते हैं, इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती है। ये हरलॉक का एक विचार है। नेक्स्ट है लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? किशोरावस्था से ही। नेक्स्ट है बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? वातावरण। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां हैं बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत इतिहास होता है ये इतिहास की विधि, और रुचि परीक्षण। बालक से ये कहना घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है? ये निषेधात्मक निर्देश है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से हैं? पूर्ण बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। 7 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है लगभग 6000 शब्द। संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? 3। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक क्या है? क्रीड़ा स्थल। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर क्या है? मूल, प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार और दंड और सामाजिकता। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये निषेधात्मक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर से पढ़िएगा। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हिलगॉर्ड और एटकिसन ने लिखी है। ये व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि, सबको बताया। इमोशन शब्द का अर्थ क्या है? उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना। जैसे कि आप लोग बोलते हैं इमोशनल हो गया मैं, इमोशनल हो गई मैं, अरे वो तो इमोशनल हो गई,
और काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके कारण इंसान इमोशनल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, उत्तेजना होती है, उथल पुथल, मन में अजीब सी चीज़ें आती है, हलचल मचती है। नेक्स्ट है संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष क्या है। ये कथन किसके द्वारा है, भावनात्मक पक्ष है, ये किसका कथन है, मैकडूगल का। संवेग प्रकृति का हृदय है, ये कथन भी मैकडूगल का ही है। नेक्स्ट है फिजिकल और कैरेक्टर, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, थॉर्नडाइक के द्वारा। संवेगहीन व्यक्ति को क्या माना जाता है, पशु। अगर संवेग नहीं है तो ऑब्वियस वो इंसान नहीं है, तो ये इस व्यक्ति को पशु माना जाता है। सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी, थॉर्नडाइक ने। अभी आपको आगे बुद्धि और ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, मनोवैज्ञानिक और ये सारी चीज़ें सब याद रखिएगा। बस आपके 25 जुलाई के पहले सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है पर्यावरण का निर्माण कैसे हुआ, परिप्लस आवरण से। बोरिंग के अनुसार जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु क्या है, एटमॉस्फेयर। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का संबंध बाह्य तत्वों से होता है। किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यान आकर्षण की आवश्यकता होती है, यौन शिक्षा पर, पूर्ण व्यावसायिकता जो होती है उस शिक्षा पर, और पर्याप्त मानसिक शिक्षा पर, डेवलपमेंट जो होता है मेंटली। नेक्स्ट है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, जो चेंज होता है। किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता है, अधिक समायोजन का गुण जो है ये बालक में नहीं आता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था के विकास को परिभाषित करने के लिए बिग एंड हंट ने किस शब्द को महत्वपूर्ण माना, जो चेंज शब्द है इनको इन्होंने महत्वपूर्ण माना। नेक्स्ट है किशोरावस्था में बालकों ने सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है, खान पान, वंशानुक्रम, नियमित दिनचर्या, ये जो है ये प्रभावित करता है जो हमारा बालक का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है दिवा स्वप्न होता है, ये किस संगठन तंत्र में विकसित रूप से प्राप्त करता है, पलायन। ठीक है। नेक्स्ट है बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, ये तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है, अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत है ये कहलाता है, ये वाला सिद्धांत कहलाता है। जो निरंकुश राजतंत्र है इसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया होगी, मंद होगी। ओके। नेक्स्ट, किस स्थिति में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, धर्मनिरपेक्षता में। नेक्स्ट है कि संवेगात्मक और सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकार किया है, क्रो ने। नेक्स्ट है खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है, स्किनर और हैरीमैन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जरूर से याद रखिएगा, ये वाला और ये वाला भी। नेक्स्ट है चरित्र को निश्चित करने का महत्वपूर्ण कारक, मनोरंजन संबंधित जो कारक होते हैं वो सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, शिक्षा, समाज का स्वरूप और आर्थिक स्वरूप। नेक्स्ट है सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना शुरू कर देते हैं, 11 माह में। पोषाहार योजना किससे संबंधित है, मिड डे मील योजना से। मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध क्या होता है, सेंट्रल से, केंद्र से। नेक्स्ट हमारा पोषण का अभाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है सामाजिक विकास को। नेक्स्ट है पोषण के अभाव में बालक का व्यवहार चिड़चिड़ा और अमर्यादित हो जाता है। जैसे होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो चिड़चिड़ा जाता है बच्चा, और अमर्यादित इसलिए बोला जाता है वो गुस्से में कुछ भी बोल देता है, खाना दो ऐसे करके। ठीक है। नेक्स्ट है कि संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित होता है आयु वर्ग के अनुसार। नेक्स्ट है अनुपयुक्त भोजन उत्पन्न करता है कुपोषण। नेक्स्ट है संतुलित भोजन के लिए आवश्यक क्या होता है, शुद्धता और नियमितता। नेक्स्ट है पोषण में वृद्धि के उपाय होते हैं भोजन से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित ये उपाय। पोषण के उपायों में प्रभावशीलता के लिए आवश्यक क्या होता है, शिक्षक सहयोग, अभिभावक सहयोग और विद्यार्थी सहयोग, ये जरूर इंपॉर्टेंट है इसके लिए।
निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पोषण से संबंधित है? जो संतुलित भोजन है ये पोषण से रिलेटेड है। संतुलित भोजन के साथ पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वास्थ्यप्रद वातावरण, उचित व्यायाम और खेलकूद। ये नेक्स्ट है 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए अन्न होना चाहिए 150 ग्राम का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन और बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है कि 7 से 9 वर्ष के मांसाहारी और शाकाहारी बालकों के लिए अन्न कैसा होना चाहिए? 250 ग्राम का। नेक्स्ट है 7 से 9 वर्ष के बालक को किस स्वरूप के लिए 75 ग्राम हरी सब्जियों की आवश्यकता होती है? जो ये बालक होता है इसको शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लिए आवश्यकता होती है, दोनों भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है संतुलित भोजन की तालिका में 1 से 9 वर्ष के लिए फलों की तालिका में वजन कितना होता है? एक समान। संतुलित भोजन में पोषक तत्व कौन से? प्रोटीन, विटामिन और वसा, मतलब प्रोटीन, विटामिन और फैट। प्रोटीन सामान्य रूप से किस में होती है? 2 प्रकार की होती है सामान्य रूप से प्रोटीन। नेक्स्ट है मांस से प्राप्त प्रोटीन को क्या कहते हैं? जंतु जन्य प्रोटीन। नेक्स्ट है कौन सा स्रोत वनस्पति जो बोलते हैं वनस्पति जन्य प्रोटीन होता है? जो जौ होता है, बहुत ही हेल्दी होता है और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वाशियरकर नामक रोग किससे उत्पन्न होता है? प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट है गन्ने का रस अंगूर और खजूर के प्रमुख रूप से प्राप्त क्या होता है? कार्बोज। कार्बोज की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? फैट होता है, बहुत सारा मोटापा हो जाता है और बदहजमी होती है। वसा के प्रमुख स्रोत क्या है? वनस्पति तेल और सूखा मेवा। शरीर को अधिक शक्ति क्या प्रदान करता है? फैट। खनिज लवणों की कमी से रक्त को नहीं मिल पाता हीमोग्लोबिन, जिसको HB बोलते हैं, पता होगा सभी को। घेंगा नामक रोग किस पे उत्पन्न होता है? आयोडीन खनिज लवण की कमी से। विटामिन का आविष्कार कब हुआ था? 19वीं सदी के आरंभ में हुआ था। याद रखिएगा 19वीं सदी में क्या हुआ था? विटामिन का आविष्कार। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की वजह से होता है? बी के कारण। बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है किसको? B1, B2 और B2 को, B2 डैश और B2 को। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। सी का प्रमुख स्रोत आंवला होता है। स्त्रियों में जो मृदुलास्थी ये जो रोग होता है, ये जो डिजीज होती है, इसको पूछा गया किसकी कमी के कारण होता है? डी के कारण। और विटामिन डी के कारण क्या होता है? सूखा रोग। सूखा रोग क्या होता है? बालिकाओं में पाया जाता है। विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है? बांझपन हो जाता है और गर्भपात हो जाता है। विटामिन ई की कमी से उत्पन्न क्या होता है? कौन सा रोग? नपुंसकता का। और के प्रमुख स्रोत क्या है? केला, गोभी और अंडा। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमने का जो रोग है ये किस विटामिन के अभाव के कारण होता है? के कारण। हमारे शरीर में कितने % जल होना चाहिए? 70%। इस टाइम पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भैया, आप लोग अपना जरूर से ध्यान रखिए। दूषित जल के पीने से कौन सा उत्पन्न होता है रोग? पीलिया, डायरिया और टाइफाइड भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कार्य करने के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? कार्बोज की और कार्बोहाइड्रेट की। अध्यापक को पोषक के ज्ञान की आवश्यकता होती है बाल विकास के लिए, छात्रों के रोगों की जानकारी के लिए, अभिभावकों को पोषण का ज्ञान प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है अभिभावकों को पोषक का ज्ञान कराने का सर्वोत्तम अवसर किसको होता है? शिक्षक अभिभावक गोष्ठी को होता है। ये होते हैं हमारे बहुत ही इजीएस्ट वाले इम्पॉर्टेंट MCQs। कुछ मैंने इजी अभी शुरू किया है, कुछ मतलब एक टेक्निक वाले भी क्वेश्चंस बताऊंगे जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ये मैंने क्वेश्चन इसलिए बता दिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी लगे थे, और दूसरी बात ये कि ये क्वेश्चंस इनमें से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें टेट में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये एक बार बस देख लीजिए, और मैं इसलिए और बता दी क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और आप सभी को पता होता है बट आप भूल जाते हैं, वो अलग बात है। जब एग्जाम में आता है तो बस आप भूल जाते हैं। बस नॉर्मली सिर्फ आपको एक बार रीडिंग ही करना है, नॉर्मली एक बार पढ़ना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अपना, कोरोना बहुत चल रहा है। ओके जी, चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।